जय श्री कृष्णा। मैं गगन यादव आज इस वीडियो के माध्यम से अपने समाज के सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस यादव महासभा से मैं जुड़ा हुआ था और मेरठ मंडल उपाध्यक्ष के पद पर मैं निर्वाचित था, उस सभा को मैं छोड़ रहा हूँ, इस पद को मैं छोड़ रहा हूँ। आपसी कोई रंजिश नहीं है, बस यूं ही जब आपके पास अलग अलग राज्यों से लोग प्यार दिखा रहे हों, पूरे देश से लोग आपके ऊपर भरोसा दिखा रहे हों, तो उस वक्त आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जब आप एक दायरे में काम करते हो तो उस दायरे से आपको बाहर निकलना पड़ता है। तो यही वजह है कि मुझे मेरठ मंडल छोड़कर ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के तमाम राज्यों में जाकर जो पीड़ित लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जिनको ज़रूरत है हमारी, उन तक पहुंचना है और उनकी सारी समस्याओं को हल करने का प्रयास करना है। और इसी के साथ मैं सभी जाति 36 बिरादरियों से कहना चाहूँगा कि जब मैं यादव महासभा में था उस वक्त भी मैं हमेशा यही कहता था कि हम 36 बिरादरी के साथ खड़े हैं। यही बात मैं आज भी कहूँगा कि गगन यादव 36 बिरादरी के साथ खड़ा है। जब भी आप आवाज़ देंगे, अब से पहले भी जब भी हमें किसी ने याद किया है, अगर वो ब्राह्मण समाज से हो, मतलब ब्राह्मण समाज से, या वो जाट हो, गुज्जर हो, ठाकुर हो, जिसने भी हमें याद किया है, हम उन तक पहुँचे हैं, उनकी समस्याओं को सुना है। और अगर हम समस्याओं को हल नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि भविष्य में उनके साथ ऐसी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो जितना भी हम कर पाए उतना हमने किया, उतना मैंने किया। हम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत अहंकारी शब्द है, तो मैंने जो भी किया है वो आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सहयोग से ही किया है। अकेले करना ये मुमकिन नहीं था। आगे भविष्य में और भी बहुत काम करने हैं, तो उसके लिए अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखें। और मैं अपने स्तर पर आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। वैसे भी अब मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी बाउंड्री में, किसी दायरे में मैं कैद नहीं हूँ, बंद नहीं हूँ, ना ही आज से पहले कभी रहा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत में जितनी भी यादव महासभाएं हैं, और ना सिर्फ यादव बल्कि हर जाति, हर बिरादरी की जो भी सभाएं हैं, अगर वो आवाज़ देंगी गगन यादव को, तो गगन यादव ये नहीं देखेगा कि मैं मेरठ में बैठा हूँ और मुझे आवाज़ कन्याकुमारी से दी गई है या लद्दाख से दी गई है। जब भी आप याद करेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए गगन यादव अपना आश्वासन देता है, अपनी जुबान देता है कि आपके पास मिलेगा। और इसी की मैं कामना और उम्मीद करता हूँ सभी युवाओं से कि अगर आपको लगता है कि किसी को आपकी ज़रूरत है या कोई मजबूर है, कोई परेशान है, तो उसका सहयोग करें। और सहयोग करते वक्त इस बात को अपने दिमाग में कभी ना आने दें कि मैं तो यादव समाज से हूं, मैं जाट का समर्थन क्यों करूं, मैं ब्राह्मण का समर्थन क्यों करूं। ब्राह्मणों का समर्थन करने के लिए इनकी सभाएं होंगी, ठाकुरों का समर्थन करने के लिए इनकी सभाएं होंगी, गुज्जरों का समर्थन करने के लिए इनकी खुद की सभाएं हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है इनके फटे में टांग अड़ाने की। देसी स्लैंग है। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप जाति देखकर एक दूसरे का सहयोग ना करें। युवा हैं, इस युवा शक्ति को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए, जिससे सोसाइटी यूनाइट हो, ना कि सोसाइटी टूटे या डिवाइड हो। तो ये डिवाइड एंड रूल वाला काम हमें नहीं करना है। ये सरकारें बखूबी कर रही हैं। हमें सिर्फ आपसी भाईचारा और आपसी प्यार को बनाए रखना है। और कोई भी अगर परेशान है, जिसे हमारी ज़रूरत है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना है। ये हमारा कर्तव्य है।
और इंसानियत के तौर पर हमें ये करना है। तो जाते जाते मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बॉर्डर का डायलॉग है लेकिन काफ़ी अच्छा है। हम मैं में रहकर कभी काम नहीं कर सकते, हमें हम बनकर काम करना होगा, हमें मिलकर काम करना होगा। तभी हम एक एग्जाम्पल आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाएंगे। नहीं तो अगर यही भाईचारा हम आज खराब करते रहें या अपने अहंकार में हम लगे रहें कि हमें इनसे आगे पहुंचना है, हमें अपनी बिरादरी को, अपनी जाति को सुपीरियर साबित करना है, तो मेरा यकीन मानिए सुपीरियर तो साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन आप अपनी आगे की पीढ़ी को, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, उसको कहीं ना कहीं बेकार करके चले जाएंगे। क्योंकि ये मानसिकता एक पेड़ की जड़ों को खराब कर देती है। तो यहां पर हमारा पेड़ है इंसानियत का, और उस इंसानियत के पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाएंगी ऐसी सोच से। तो मैं चाहता हूं कि आपसी प्यार बनाए रखें, और गगन यादव अगर आपके किसी काम आ पाया तो ये मेरा सौभाग्य होगा। बस अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।